अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। काफ़ी देर से बात नहीं हुई थी मैं उम्रा करने गया था, तो उसके बाद फिर गला वगैरह ख़राब हो गया, तो वी कुडंट रियली टॉक, और मैंने कोई नई वीडियो भी नहीं बनाई। तो इस टाइम में मैंने एक वीडियो के बारे में सोचा जो कि सारे पाकिस्तानियों के लिए है। इस वक्त जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिनके गुर्दे बिल्कुल ठीक हैं, जो हेल्दी हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनके नसीब करे। दूसरे वो लोग हैं जिनके गुर्दे ख़राब हैं, उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, स्टेज 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकती है। तो ये वीडियो दोनों के लिए है। इसमें हम 30 उन हैबिट्स की या चीज़ों की बात करेंगे जो गुर्दे को डैमेज करती हैं। एक मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 3 अच्छी हैबिट्स की बात की थी जो गुर्दों को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये थोड़ी सी मिलती जुलती है, लेकिन काफ़ी इसमें डिफरेंसेस भी हैं। तो जिन लोगों के तो गुर्दे बिल्कुल ठीक हैं, उनमें इन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट थोड़ा कम होता है, लेकिन हो सकता है। और जिन लोगों के गुर्दे ऑलरेडी ख़राब हैं वो तो इनके करीब भी ना जाएं, यानी कि वो इन सारी चीज़ों को, हैबिट्स को अवॉइड करें, इनसे इज्तनाब करें, ताकि उनके गुर्दों की फ़र्दर वर्सनिंग ना हो, क्योंकि उनके गुर्दे ऑलरेडी डैमेज्ड हैं, वो कम काम कर रहे हैं। तो जो उनके रेस है, नेफ्रॉन हैं, ग्लोमेरुलाई हैं, किडनी फंक्शन है, उस पर इन चीज़ों का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। तो वो 30 या 30 कौन कौन सी चीज़ें हैं या हैबिट्स हैं जो गुर्दे डैमेज कर सकती हैं। उनमें नंबर 1 ये, नॉट मैनेजिंग योर डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन वेल। इसका मतलब है कि अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर है, आप उसका सही तरह से इलाज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे ये तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत से पेशेंट देखे हैं जो शुगर होती है, बीपी होता है और उसका इलाज नहीं करते कई वजहों से। पहले तो वो बिलीव ही नहीं करते मेडिसिन पे, डिनाइल में होते हैं, मेडिसिन नहीं लेते, इधर उधर कई चीज़ें करते हैं जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं मेडिसिन, या डॉक्टर को दिखाते नहीं हैं, या दिखा दिया तो लेते नहीं हैं, लेते हैं तो छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मेडिसिन देता है, आप वैसे ही लेते हैं, फिर फॉलो अप के लिए जाते हैं। तो अब अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर है, उसको अच्छी तरह से मैनेज करें, उसको एक्सेप्ट करें कि आपको बीमारी हुई है, क्योंकि ये किडनी डिजीज़ की 2 सबसे बड़ी वजूहात हैं। अगर आपको ऑलरेडी किडनी डिजीज़ है फिर तो आपको बहुत अच्छा मैनेज करना चाहिए। फिर मैनेज करना होता भी मुश्किल है। अगर ऑलरेडी किडनी डिजीज़ है, उसमें ब्लड प्रेशर मैनेज करना भी मुश्किल है, डायबिटीज़ भी मुश्किल है। तो अगर ऑलरेडी किडनी डिजीज़ है फिर तो आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए। लेकिन जिनको नहीं भी है, अगर वो अच्छा मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो किडनी डिजीज़ मुस्तकबिल में नहीं होगी। दूसरे नंबर पे आ जाता है सॉल्ट, नमक। ऑब्वियसली नमक ज़्यादा लेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और किडनी डिजीज़ होगी। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज। तो नमक कम इस्तेमाल करें। बहुत सारे हिडन सोर्सेज ऑफ सॉल्ट होते हैं, उनको अवॉइड करें। आम जो लोग हैं वो भी कम इस्तेमाल करें। स्टडीज़ ने शो किया है ज़्यादा नमक का मतलब है ज़्यादा किडनी डिजीज़, ज़्यादा सॉल्ट इंटेक का मतलब है डायरेक्टली ज़्यादा किडनी डिजीज़। तो जो लोग सॉल्ट शेकर इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा अचार इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ऐसी फूड इस्तेमाल करते हैं इनमें नमक बहुत ज़्यादा, वो किडनी के लिए डैमेजिंग है। तो इस हैबिट को तर्क करें। तीसरे नंबर पे पानी है। बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत कम पानी पीना अच्छा नहीं है। मॉडरेशन में 1.5 से 2 लीटर 6 से 8 गिलास पिएँ। बहुत ज़्यादा पानी अगर आप पीते हैं, जैसे ये पानी की बोतल है, इस तरह की आप जो है 20 बोतलें पी जाते हैं 10 लीटर, वो भी सही नहीं है। अगर सिर्फ एक पीते हैं तो वो भी सही नहीं है। एक पीने का मतलब है कि आपके किडनी डिहाइड्रेशन में जाएंगे, हाइपोपरफ्यूजन होगी, आपके किडनीज डैमेज हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा पीने से उन्हें हाइपर फिल्ट्रेशन करनी पड़ती है, ज़्यादा काम करना पड़ता है। किडनी स्टोन के पेशेंट 3.5-4 लीटर पानी ज़रूर पिएँ, क्योंकि किडनी स्टोन से रिस्क किडनी डिजीज़ का बढ़ता है। तो आपने पानी ज़्यादा पीना ताकि आप में पत्थरियाँ ज़्यादा ना बने। तो पानी का एडिक्वेट बैलेंस्ड पानी का इंटेक होना चाहिए। चौथे नंबर पे स्मोकिंग है। स्मोकिंग किडनी डिजीज़ से एसोसिएटेड है, ब्लैडर कैंसर करती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ करती है, हाइपरटेंशन करती है, हार्ट डिजीज़ करती है। इसको अवॉइड करें। अल्कोहल है, ड्रिंकिंग है, एथेनॉल का इंटेक से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किडनी डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है। स्पेशली अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इससे आपको इज्तनाब करना चाहिए, किडनीज़ के लिए नहीं अच्छी। जिन लोगों को ऑलरेडी किडनी डिजीज़ या ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है, वो तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। आगे आ जाता है पाकिस्तान का जो बड़ा कॉमन मसला है, पेन किलर। बैक पेन है, आर्थराइटिस है, दर्दें हैं, गला ख़राब हुआ है, तो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, आईबुप्रोफेन है, डिक्लोफिनैक है, वोल्टायरन है, नेप्रोक्सन है,
किडनी डैमेज करती हैं, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करती हैं, सोज करती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं, गुर्दों की सोजिश की बीमारियां करती हैं। अगर ऑलरेडी किडनी डिजीज़ है फिर तो आप इसके बारे में सोचें भी ना, फिर तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। जिन लोगों के नॉर्मल किडनी हैं वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर प्रिस्क्राइब किया तो ले सकते हैं, लंबा अरसा लेंगे महीने और साल तो फिर गुर्दे डैमेज होंगे। इसी तरह से दर्द की एक और दवाइयाँ हैं, COX-2 इनहिबिटर्स कहते हैं, जिनमें सेलिब्रेक्स वगैरह आ जाती है, सेलिब्रेक्स वगैरह। ये जो है इसमें भी जो इंग्रेडिएंट है वो भी नॉन स्टीरॉयडल की तरह किडनी डैमेज करता है। वो स्टमक के लिए, मैदे के लिए अच्छा, बट किडनी के लिए उतना ही डैमेजिंग है। उससे एडीमा, स्वेलिंग, सोज, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हाइपरटेंशन, किडनी डैमेज सारा कुछ हो सकता है। तो ये भी पेन किलर किडनी के लिए अच्छे नहीं है। सेफ़ पेन किलर जैसे एसिटामाइनोफिन है, पेनाडोल है, ट्रेमाडोल वगैरह है, नॉर्मल डोजेजेस में रिलेटिवली सेफ़ हैं। ये भी एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे, इंटॉक्सिकेशन होगी तो ये भी किडनी पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। आगे आ जाता है एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स वो स्टीरॉइड हैं जो लोग बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं, किडनी के लिए अच्छे नहीं हैं। हाइपर फिल्ट्रेशन होती है, FSGS होता है, गुर्दों की सोजिश की बीमारियां होती हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है। और भी बहुत सारे सप्लीमेंट हैं जो बॉडी बिल्डर्स इस्तेमाल करते हैं अदर दैन स्टीरॉइड्स, जिनमें कार्निटीन है, वो भी सारा किडनी के लिए अच्छा नहीं है। आप रेगुलर अच्छी प्रोटीन, अच्छी डाइट लेके अपनी बॉडी की ज़रूर स्ट्रेंथनिंग करें, बिल्ड करें, लेकिन उसमें एक्सेसिव ओवर यूज़, ओवर डू करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ओवर यूज़ ऑफ पेन किलर किडनी डैमेज करेगा, इन चीज़ों का भी ज़्यादा इस्तेमाल, प्रोटीन का एक्सेसिव इस्तेमाल इसमें फिर आपकी किडनी डैमेज कर सकता है। एंटीबायोटिक्स हैं, आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं जब इन्फेक्शन होता है, लेकिन उसमें रूल ऑफ थंब ये कि सेफ़ एंटीबायोटिक लें, उतनी ही ड्यूरेशन के लिए दें जितनी ड्यूरेशन के लिए डॉक्टर ने दी, और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से लें। कुछ एंटीबायोटिक हैं वो किडनी को कम डैमेज करती हैं, कुछ ज़्यादा करती हैं, तो आपके डॉक्टर को पता होना चाहिए कि आपको कौन सी देनी है। अगर आप में ऑलरेडी किडनी डैमेज हैं तो फिर सेफ़ मेडिसिन के साथ साथ उसकी डोज़ भी अप्रॉप्रिएट होनी चाहिए, क्योंकि किडनी से मेडिसिन निकलती हैं जब किडनी ख़राब होगी तो कम डोज़ चाहिए होगी, ताकि वो आपको उतनी ही डोज़ दें जितनी से आपका इन्फेक्शन भी ठीक हो जाए और आपको फर्दर मसला भी ना हो। लीवोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह सेफ़र हैं। बीटा लैक्टम्स और जेंटामाइसिन और वैनकोमाइसिन और कोलेस्ट्रेन जैसी एंटीबायोटिक ज़्यादा किडनी को डैमेज करती हैं। इसके बाद आ जाता है IV कॉन्ट्रास्ट। आपको चेस्ट पेन हुई, हार्ट अटैक हुआ, उन्होंने एंजियो करनी है, क्रिएटिनिन आपकी ऑलरेडी ज़्यादा है, तो उसमें एंजियोग्राम जो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट है, आयोडीन वाला कॉन्ट्रास्ट वेन में जाता है, वो किडनी डैमेज कर सकता है। उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसकी कम डोज इस्तेमाल करके तभी करें जब वाकई ज़रूरत हो, नेफ्रोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड हो, ताकि नेफ्रोलॉजिस्ट फिर वो कई तरह से किडनी का जो रिस्क है डैमेज होने का वो कम कर सकता है। वो कार्डियोलॉजिस्ट को गाइड कर सकता है कि कम डाई इस्तेमाल करें, हाइड्रेट करें, कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये प्रिवेंटेबल है। ये खामखा CT स्कैन कॉन्ट्रास्ट वाले ना करवाएं जब तक वाकया ही ज़रूरत नहीं होती। कभी कभार विदाउट कॉन्ट्रास्ट भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, MRI से भी मिल जाती है। तो इसमें तो एक एक चीज़ पे अगर मैं बात करता रहूँ तो ये एक टॉपिक पे मैं पूरा 20 मिनट कर सकता हूँ, लेकिन इशू ये है कि मैंने सिर्फ टच करना है, और इन डेप्थ तो फिर आपका नेफ्रोलॉजिस्ट अगर आप में कोई चीज़ होगी तो उसको डील करेगा। इसी तरह स्टैटिन्स आ जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ, जैसे अटोरवास्टैटिन है। अब ये ज़्यादा डोज में किडनी डैमेज कर सकते हैं, रेब्डोमायोलाइसिस करके, मसल ब्रेकडाउन करके। नॉर्मली सेफ़ हैं, आप ले सकते हैं। इनके साथ अपने आप को वेल हाइड्रेट रखें, और साथ ही है कि कुछ और मेडिसिन कॉम्बिनेशन में अगर इसके लेंगे तो फिर मसल ब्रेकडाउन ज़्यादा हो सकता है। जैसे कुछ ट्रांसप्लांट की मेडिसिन है, कुछ ट्राइग्लिसराइड कम करने वाली मेडिसिन है। एक दफ़ा ये मसल ब्रेकडाउन हो जाए, रेब्डोमायोलाइसिस, तो इसको स्टॉप करना होता है। इसी तरह से जिन लोगों को ऑलरेडी किडनी की बीमारी है उनमें इसकी डोज़ थोड़ी कम देनी होती है। हैवी मेटल्स हैं, पाकिस्तान में क्वैक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मरकरी है, लेड है, डिफरेंट हैं, पेनिसिलामिन है, ये सारे किडनी डैमेज करते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करते हैं, किडनी में इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करते हैं, किडनीज़ के लिए अच्छे नहीं हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से हर्बल मेडिसिन है, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बिलियंस डॉलर की इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बड़े मज़े के ऐड देते हैं, कहते हैं साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो लोग अपनी रेगुलर दवाइयाँ छोड़ के भी ये ले लेते हैं। और उनमें से बहुत ज़्यादा चाइनीज़ हर्बल प्रोडक्ट हैं, वेट लॉस की प्रोडक्ट हैं, जो किडनी के लिए डैमेजिंग होती हैं। स्टडीज़ ने प्रूव की है, हमने बायोप्सीज़ की हैं, हमें उसमें डैमेज मिला है।
तो ऐसे नहीं है कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। तो हर्बल मेडिसिन अगर कुछ सेफेस्ट हो किडनी के लिए, आपके पास पूरा प्रूव हो, आप उसका डाटा रिव्यू करें फिर लें। इसी तरह हकीम और होम्योपैथिक्स हैं जो तो सर्टिफाइड हैं, अच्छे हैं, अब वो आपको सेफ़ चीज़ें देंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो क्वैक्स ही हैं, जो अनसर्टिफाइड हैं, जो बैठे हुए हैं, वो अंदर कुछ ताजात भी मिलाते हैं, हैवी मेटल्स भी मिलाते हैं। तो मैंने तो मेजॉरिटी का देखा है कि उसके बाद गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, क्रिएटिनिन बढ़ जाती है, शुगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। इनएक्टिविटी है, स्टैंडिंग स्टिल, सिटिंग स्टिल, बैठे रहना, काउच पोटैटो बने रहना, काम ना करना, चलना फिरना ना, इनएक्टिव रहना, एक्सरसाइज ना करना, ये किडनी डिजीज़ के लिए रिस्क फैक्टर है। यू हैव टू बी एक्टिव। वॉक करें, चलें, भागें, दौड़ें, ट्रेडमिल करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें। अगर आप इनएक्टिव हैं तो अदर देन कि ये शुगर ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ाएगा, डायरेक्टली भी किडनी के लिए अच्छा नहीं है। आगे आ जाता है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा खुद एक रिस्क फैक्टर है। एक तो है कि शुगर करके, ब्लड प्रेशर करके, मेटाबॉलिक सिंड्रोम करके ये आपकी किडनी डैमेज करेगा, ये डायरेक्टली भी कर सकता है। आप खुद ही सोचिए ना, आपका 70 किलो वज़न है, उसके लिए आपकी किडनी बने, अब उसको 150 किलो कर लेते हैं, 3 गुना ज़्यादा, तो किडनी को काम भी 3 गुना ज़्यादा करना पड़ेगा। जिस मशीन को, फ़िल्टर को 3 गुना ज़्यादा काम करवाएंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसका ये कि वेट कम करें। इसी तरह से हाई प्रोटीन डाइट्स हैं, चाहे एटकन हो, कीटो हो, जितनी ज़्यादा प्रोटीन लेंगे गुर्दे पे लोड, प्रेशर बढ़ेगा, एसिड लोड बढ़ेगा, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बढ़ेंगे, गुर्दे को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज़ होगी। रेड मीट है, रेड मीट हाई प्रोटीन कंटेनिंग डाइट है, इस हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है, गुर्दे के लिए भी अच्छा नहीं है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। ये बेसिकली एनिमल प्रोटीन की टाइप है, इससे आपका किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन बढ़ेगी। अगर नहीं आपको किडनी डिजीज़, तो अगर तो आप नॉर्मल अमाउंट में लेते हैं प्रोटीन, जैसे 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, तो ठीक है। ज़्यादा लेते हैं तो किडनी हाइपर फिल्टर करेंगे और फिर उनका फाइब्रोसिस और स्क्लीरोसिस होगा। इसी तरह से एनिमल प्रोटीन है, बाकी भी एनिमल प्रोटीन इसके अलावा भी जो हैं, छोटे बड़े गोश्त के अलावा इवन चिकन वगैरह भी है। ये नहीं कि ये बिल्कुल सेफ़ है, ये रिलेटिवली सेफ़र है हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। किडनी के लिए एक जैसा ही, अगर आप ज़्यादा अमाउंट में चिकन के कबाब और टिक्के और ये चीज़ें खाएंगे, हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, आपका मसल मैस तो बढ़ेगा, लेकिन साथ क्या होगा कि किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन भी बढ़ सकती है। आगे आ जाती हैं प्रोसेस्ड फूड, वेस्ट में बहुत हैं, जैसे सैंडविचेस बनाने के लिए पैटीज़ हैं, टूना है, मीट्स हैं, सॉसेजेस हैं। इन सब में हिडन लोड ऑफ सॉल्ट होता है। वो जो नमक है वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा के किडनी डिजीज़ करेगा, वेट बढ़ाएगा। आगे आ जाता है फास्ट फूड पांडा से आप ऑर्डर करते हैं, फूड खाई जाते हैं बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा। ओबेसिटी, इनएक्टिविटी की वजह से है, कंप्यूटर पे बैठे रहने से है, फिर खाने ऑर्डर करी जाते हैं। These foods are loaded with salt, सोडियम, मिनरल्स, प्रोटीन, तो ये सारी चीज़ें किडनी के लिए डैमेजिंग हैं, तो फास्ट फूड को कट करना चाहिए। आगे आ जाता है इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप, कि आपने नींद पूरी नहीं की। आप 7 घंटे नींद लें, 7-8 घंटे, जितनी देर आप नींद में आपकी बॉडी रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है, आपका ब्लड प्रेशर नीचे है, तो आपका किडनी डैमेज होने के चांसेस कम हैं। अगर आप स्ट्रेसफुल हैं, आपको टेंशन रहती है, आप सो नहीं सकते, दिन में भी फिर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर रहेगा, और जितना अरसा आप नींद में थे बीपी कम था जिससे किडनी को डैमेज नहीं हो रहा था, वो भी आपको ज़्यादा होगा। तो अच्छी नींद बड़ी ज़रूरी है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आपके किडनी डैमेज हो सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आगे आ जाता है डॉक्टर के साथ प्रॉपर फॉलो अप ना करना, नॉट फॉलोइंग अप विद डॉक्टर। लोग क्या करते हैं, एक दफ़ा दिखाया उसके बाद साल नहीं दिखाया। किडनी डिजीज़ वालों के लिए तो ये बहुत गलत चीज़ है, उनकी 100 चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो इससे आपकी क्रिएटिनिन बढ़ेगी, प्रोटीन बढ़ेगी। हो सकता है आपका जिस दिन आप दिखा के गए हैं 2 हफ्ते बाद ही बीपी ऊपर चला गया हो, शुगर ऊपर चली गई हो, तो आप जैसे डॉक्टर आपको 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते बाद बुलाता है, उसके साथ फॉलो अप करें। अगर आपको किडनी डिजीज़ नहीं भी है तो एक दफ़ा आप जो हेल्थ मेंटेनेंस के लिए उसको दिखाएं, ताकि वो देखे कि आप में कोई स्क्रीनिंग टेस्ट तो ज़रूरी नहीं है, कोई कैंसर की स्क्रीनिंग, कोई और चीज़ें। आगे आ जाता है शुगरी ड्रिंक्स, कोक्स और सोडाज, और ये सारा जो है ये एम्प्टी कैलोरीज़ हैं, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम करती हैं, बीपी बढ़ाती हैं, शुगर का रिस्क बढ़ाती हैं, किडनी डिजीज़ का रिस्क बढ़ाती हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए।
कज़न मैरिजेस पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कज़न मैरिजेस का मतलब है कि कुछ हेरिडेटरी डिजीज़ हैं जैसे पॉलीसिस्टिक है और भी बहुत सारी हैं, जो फिर इस तरह मैरिजेस से ज़्यादा चांसेस होता है होने का। इवन FSGS उसकी भी प्री डिस्पोजिशन है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ख़ानदान से बाहर शादी हो, अनलेस के कोई और ऑप्शन ना हो। आगे आ जाता है अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर। एक तो एक आपको ब्लड प्रेशर का पता ही नहीं है, ये साइलेंट किलर है, पता चल गया आप कंट्रोल नहीं किया, एक दफ़ा डॉक्टर के पास गए या खुद ही एक दवाई लेनी शुरू कर दी, BP अनकंट्रोल्ड है। इनवेरिएबली मैं जितने लोगों का BP चेक करता हूँ वो एलिवेटेड होता है। अमेरिका में 50% लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, जहाँ रिसोर्सेज की कमी नहीं है, एजुकेशन की कमी नहीं है। तो अगर अनकंट्रोल्ड BP रहेगा तो किडनी जल्दी से ख़राब होंगे, अगर ऑलरेडी ख़राब है तो और तेज़ी से होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, चीज़ है, या उसका अच्छा कंट्रोल ना करना एक ऐसी बुरी हैबिट है कि आपका किडनी डिजीज़ बढ़ सकती है। इसी तरह से अनकंट्रोल डायबिटीज़ भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। शुगर हो गई है, उसके बाद अगर कंट्रोल्ड है तो किडनी डिजीज़ होने का चांस कम है, अगर अनकंट्रोल्ड है तो ज़्यादा है। आप अपनी HbA1c 7% से नीचे लेके आएँ, शुगर का अच्छा कंट्रोल करें, फॉलोअप करें, डाइट करें, एक्सरसाइज करें। प्रोटीन यूरिया, पेशाब में प्रोटीन का आना, झाग आना, प्रोटीन यूरिया एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है किडनी डिजीज़ का। नहीं आपको किडनी को भी डैमेज, GFR ठीक है, फिर भी ये GFR कम करेगा, किडनी डैमेज करेगा। अगर ऑलरेडी किडनी डिजीज़ है तो उसकी प्रोग्रेशन तेज़ करेगा। तो हम मेडिसिन से कोशिश करते हैं कि प्रोटीन यूरिया कम से कम हो, जितना उसको कम रख सकें। इसी तरह से किडनी के अंदर सिस्ट्स हैं, कुछ लोगों में 1, 2, 3, 4 सिस्ट होती हैं, ये रिस्क बढ़ाती हैं। कुछ लोगों में मेडलरी सिस्टिक किडनी होता है, पॉलीसिस्टिक किडनी होता है। तो सिस्ट जो है इंक्रीज़ करती हैं रिस्क। जो क्वाइड सिस्ट है, 1, 2 सिस्ट है, उनकी खास ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन दीज पीपल आर एट अ हाई रिस्क ऑफ किडनी डिजीज़, तो इनको फॉलो अप प्रॉपर करना चाहिए। इनमें अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसका कंट्रोल होना चाहिए। आगे आ जाता है स्टोन डिजीज़। पाकिस्तान स्टोन बेल्ट में है, पत्थरियाँ बहुत बनती है, पत्थरी बनना एक रिस्क फैक्टर है। अगर बार बार बनेगी, लोग क्या करते हैं, पत्थरी बनी, सर्जरी कराई, पत्थरी बनी, सर्जरी कराई, पत्थरी बनी, सर्जरी कराई। ये हाल नहीं है। यू नीड टू फाइंड आउट कि बन क्यों रही है, ताकि उसको प्रिवेंट करें, ताकि आगे बने ना। इस टाइम जब पत्थरी बनती है, आपको प्रोसीजर करवाते हैं, आपका रिस्क किडनी डिजीज़ का बढ़ जाता है, आपको किडनी को डैमेज होता है। तो प्रिवेंशन होनी चाहिए कि बार बार पत्थरी बने ना। उसके लिए आप मेजर्स लेते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, गोश्त, चिकन, दालें कम, नमक कम, और फिर आपके केस में क्या इशू है वो देखना होता है। इसके अलावा भी एक अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो बहुत सारी और चीज़ें देख रहा होता है। जैसे मैंने कई दफ़ा देखा है, कुछ दवाइयों का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होता। अगर AC इनहिबिटर अच्छी दवाई है, ARB अच्छी दवाई है, आप दोनों कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो क्रियाटिनिन बढ़ सकती है। इसको रिकमेंड नहीं किया गया। तो ये नेफ्रोलॉजिस्ट का काम है, डॉक्टर का काम है कि आपकी मेडिसिन एडजस्ट करे, देखे आप में क्या रिस्क फैक्टर है। आपका काम ये है कि ये 30 की 30 जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इनसे इज्तनाब करना, इनसे बचना। अगर इनमें से कोई हैबिट या चीज़ या बीमारी है तो उसका अच्छा इलाज करना, ताकि ओवरऑल बीमारी का बर्डन पाकिस्तानी पॉपुलेशन और इकॉनमी पे कम हो। हम डायलिसिस कर करके, ट्रांसप्लांट कर करके इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमने प्रिवेंट करना है, अर्ली डिटेक्ट करना है और प्रॉपर इलाज करना है। थैंक यू।